सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में मेधा और शेखर से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में दी आहुति। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रही गरिमामय उपस्थिति। मुख्यमंत्री का राजीविका महिलाओं से बजट पूर्व संवाद, महिलाओं की भागीदारी से सशक्त बजट की तैयारी। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर दी शुभकामनाएं। कहा, भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम, युवा उद्यमी, आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव। और मुख्य सचिव ने की टेक्सटाइल इन राजस्थान विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता। कहा, भीलवाड़ा राजस्थान का टेक्सटाइल हब। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर में आयोजित भव्य 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ में सहभागी बनी। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति अर्पित कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि, शांति और कल्याण की कामना की। महायज्ञ स्थल पर धार्मिक वातावरण और भक्तिमय ऊर्जा का विशेष अनुभव देखने को मिला। देश भर से आए संत महात्माओं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ये आयोजन आध्यात्मिक आस्था और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा का प्रतीक बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सद्भाव, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक चेतना को सुदृढ़ करते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की धरती सदैव धर्म, आस्था और सांस्कृतिक विरासत की साक्षी रही है और इस प्रकार के आयोजन सामाजिक एकता को और मजबूत करते हैं। कार्यक्रम के दौरान यज्ञाचार्यों द्वारा विधिवत वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए गए। आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सुझावों, अपेक्षाओं और जमीनी अनुभवों को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी सहित ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में राजीविका स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और गांवों की आर्थिक तस्वीर बदल रही है। बजट में महिलाओं के स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़े सुझावों को समुचित स्थान दिया जाएगा। उन्होंने राजीविका से जुड़ी महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। अगर हमारा राजस्थान विकसित बन रहा है या हमारा देश विकसित हो रहा है तो उसमें इस आधी आबादी महिलाओं की सच्ची शक्ति काम कर रही है। इसीलिए हमारा प्रदेश विकसित राजस्थान और हमारा देश विकसित भारत बन रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आपने अपने परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है। हमें पता है कि आपके अंदर जो काम करने की इच्छा शक्ति, वो हमेशा कहता हूँ वो अलग ही है। और आज मैंने शायद राजस्थान में कभी भी हमारी उन माता बहनों को जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है, राजीविका के माध्यम से स्वयं समूह बना करके हमारी माता बहनों को जोड़ रही है, उनको घर से निकाल करके ला रही है। आप हमारे राजस्थान के विकास में जिस तरह से आपका सहयोग, आपकी सहभागिता है, इसलिए हमने बजट पूर्व आपके सुझाव की हमें आवश्यकता है कि हमारी सरकार हमारी बहनों को और क्या कर सकती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण का कार्य हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो किसके नाम से मिलता है? किसके नाम से मिलता है? और गैस की टंकी मिलती है वो किसके नाम से मिलती है? और बैंक में खाता खुलता है वो किसके नाम से खुल रहा है? तो हम चाहते हैं कि हमारी बहनें अगर सशक्त होंगी तो हमारा देश सशक्त होगा। आपके स्वयं सहायता समूह ने सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं बेहतरीन प्रबंधक और उद्यमी भी बन सकती हैं। राजीविका की प्रत्येक बहन आज अपने परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का उनका सपना साकार हो रहा है। ऊंची ब्याज पर कर्ज लेने की मजबूरी से आपने मुक्ति पाई है। और हमने अभी 12 जनवरी को हमारे भाई बहनों के लिए हमने 1 साल का कैलेंडर निकाला है। 1 लाख नौकरियों का कैलेंडर हमने
जनवरी के 12 जनवरी को निकाला है। हमने 1 लाख नौकरियां दी हैं, 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हमने दे दी, नियुक्ति पत्र 1,44,000 हमारे प्रक्रियाधीन चल रहे हैं और 1 लाख का कैलेंडर हमने निकाल दिया, क्योंकि हमारी बहन, हमारा भाई वो पूरी ताकत के साथ बढ़े, उसमें देखे कि कब उसकी भर्ती कब होने वाली है, कब वैकेंसी निकलने वाली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में भारत आज स्टार्टअप जगत में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं के नवाचार, रचनात्मक सोच और अटूट साहस ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। स्टार्टअप संस्कृति ने न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान के युवा उद्यमियों को हर संभव संसाधन, प्रोत्साहन और मंच उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले और प्रदेश स्टार्टअप हब के रूप में अपनी सशक्त पहचान बना सके। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स के माध्यम से राजस्थान रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और आर्थिक मजबूती को नई दिशा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे नवाचार को अपनी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाएं और विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण के संकल्प को साकार करने में सहभागी बने। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख टेक्सटाइल निर्माण एवं निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में निवेश के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इस पॉलिसी में निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल्स और वस्त्र विनिर्माण, हैंडलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्र भी इस नीति का हिस्सा है। वस्त्र और परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपए वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव सहित अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्य सचिव आज शासन सचिवालय में टेक्सटाइल इन राजस्थान विषय पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा राजस्थान का टेक्सटाइल हब है। राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी के तहत भीलवाड़ा, बालोतरा, कोटा, पाली, बाड़मेर जिले के उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने बताया कि राजस्थान में न्यू एज फाइबर की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में मिल्क वीट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस पौधे से प्राप्त फाइबर का उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में किया जा सकता है। इस पहल से नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, साथ ही इससे उद्योग में नवाचार को बढ़ावा भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार न्यू एज फाइबर सहित टेक्सटाइल क्षेत्र में अन्य नवाचारों की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य में 1800 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल यूनिट्स कार्यरत हैं। वर्ष 2024-25 में राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर का निर्यात बढ़कर 9,700 करोड़ रुपए हो गया है। और अब बात प्रदेश में कला और संस्कृति की। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के प्रमुख केंद्र सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस 17 से 19 जनवरी तक भव्य रूप से मनाया जाएगा। 3 दिवसीय समारोह की शुरुआत रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में महाआरती से होगी, जबकि समापन 19 जनवरी को प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की सूफियाना प्रस्तुति के साथ होगा। समारोह के दौरान जिले की अनूठी लोक संस्कृति, कला, पारंपरिक खेल, बाघ महोत्सव, वन्य जीवों की पहचान तथा अमरूद जैसी स्थानीय विशिष्टताओं का उत्सव मनाया जाएगा। 17 जनवरी को त्रिनेत्र गणेश जी की महाआरती के साथ कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। दशहरा मैदान में फोटो प्रदर्शनी और 3 दिवसीय रणथंभौर कला शिविर, लाइव पेंटिंग आयोजित किया जाएगा। इसी दिन खंडार के रामेश्वर घाट पर दीपदान कार्यक्रम होगा। 18 जनवरी को चौथ का बरवाड़ा में नेचुरल वॉक, पुलिस लाइन मैदान में फुटबॉल मैच, दशहरा मैदान में अमरूद एक्सपो और कन्हैया पद दंगल आयोजित होंगे। शाम को लोक संगीत महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न अंचलों की लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियाँ होंगी। 19 जनवरी को नगर परिषद परिसर में संस्थापक सवाई माधो सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।